हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ये भारतीय भवन बुक का है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह दिशा परिवर्तन करता है। उसी दिशा परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वो थोड़ा सा दिशा परिवर्तन यानी कि मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के दो उदाहरण को लिखें। तो पहला प्रकाश के अपवर्तन के पहला उदाहरण है कि पानी में डूबी सिक्का ऊपर उठा देखना। ये आपने बुक में देखा होगा कि पानी में डूबा हुआ सिक्का जो है वो ऊपर दिखता है, या तो फिर वास्तविक में आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में वास्तविक में ये ऊपर उठा दिखता है। तो ये किसके कारण उठा हुआ दिखता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है कि चाशनी में रखा रसगुल्ला अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखना। चाशनी वगैरह में रखा हुआ जो रसगुल्ला होता है वो बड़ा लगता है, लोग उसको देख के जाता है बट वो छोटा होता है, ठीक है। इसलिए चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला जो अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें। यानी कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें। तो क्या है कि ये पहला लेयर है, यानी कि ये जो है ऊपर का लेयर है, ठीक है। यहाँ जब प्रकाश की किरण आती है तो ये टोटल मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी है। तो ये यहाँ से जब आती है तो पानी का ऊपर लेयर है, यहाँ पर जब आती है किरण तो ये क्या होता है कि वास्तविक में नहीं जाता, जहाँ जाना चाहिए नहीं जाता, क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाता है। किधर? तो मुड़ता है अभिलंब की ओर। अभिलंब ये है तो इधर मुड़ गई तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा जब ये सघन माध्यम था, फिर ये विरल माध्यम था, तो विरल माध्यम है इसलिए इसमें क्या होगा, तो ये जो है अभिलंब से दूर जाएगा। तो इसको जाना चाहिए था यहाँ, ठीक है, इधर जाना चाहिए था, लेकिन गया किधर? थोड़ा दूर चला गया। तो यही है इसका किरण आरेख, यही पूछा भी जा रहा था, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। जब तिरछी प्रवेश करती है तो क्या होगा, मतलब क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण किधर होती है? तो प्रकाश की किरण जो है वो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो क्या हो रहा है कि हवा से जल में आ रहा है, हवा से जल में आ रहा है तो क्या होगा, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, इसलिए ये अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। तो क्या यहाँ आंसर भी यही होगा कि हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण, एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से नज़दीक झुकेगी, क्योंकि हवा एक विरल माध्यम है और जल हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है, इसलिए प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब से मतलब झुक जाएगी या सट जाएगी, वही हुआ, ठीक है। 5 नंबर में पूछा क्या जा रहा है कि 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो ये पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये छोटा सा आंसर था इसका। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। आप जो है गेस्ट पेपर उठा के या किसी भी बीवीडी बुक वगैरह उठा के आप इसको देख सकते हैं कि आपतित किरण जो है, अपवर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यम के किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं। एक नियतांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको क्या है कि आपतन कोण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या रहा है
क्या कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आई यहाँ होगा दोस्तों, यहाँ साइन आर के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो यही स्नेल का नियम, इसी को कहते हैं। तो यही होगा इसका आंसर। तो इससे आगे की वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं।